आज देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाएं कर रही हैं। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत की परंपरा है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं और वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इस व्रत का महत्व करवा चौथ जैसा ही होता है। महिलाएं वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति की स्थापना करती हैं और पूजा करती हैं और कच्चा सूत लेकर वृक्ष की परिक्रमा कर रही हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रायपुर, मनेनगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और पटना की ये तस्वीरें हैं जहां पे सुहागन महिलाएं पूजा कर रही हैं। अलग अलग तरीके से पूजा यहाँ पे की जा रही है, अलग अलग जगहों पे। रायपुर, मनेनगढ़, प्रयागराज की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके साथ ही वाराणसी, लखनऊ, पटना की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे महिलाएं ये पूजा कर रही हैं। बता दें, ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत की परंपरा है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा यहाँ पे की जाती है। इस व्रत का महत्व करवा चौथ जैसे व्रत जैसा ही होता है। महिलाएं वट के वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान और इसके साथ ही यमराज की मूर्ति की स्थापना करती हैं, पूजा करती हैं और कच्चा सूत लेकर वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा पटना, लखनऊ, वाराणसी में भी पूजा की जा रही है। प्रयागराज में भी पूजा चल रही है। मनेनगढ़ और रायपुर की भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वट सावित्री की पूजा शुरू हो चुकी है। जगह जगह महिलाएं पूजा कर रही हैं। लखनऊ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे पूजा की जा रही है। वाराणसी की भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रयागराज में भी पूजा हो रही है। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पटना की भी ये तस्वीरें जहाँ पे महिलाएं इकट्ठा होती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। सुहागन महिलाएं ये पूजा कर रही हैं और अलग अलग जगह से, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इसके अलावा बाकी जगह से भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ वट सावित्री का व्रत आज रखा है। महिलाओं ने, सुहागन महिलाएं ये पूजा करती हैं। काफ़ी महत्व होता है वट सावित्री का और पाठ यहाँ पे किया जाता है। विशेष तैयारी की जाती है और सुबह से ही जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। तैयारियां पहले से शुरू होती हैं। पूजा शुरू हो चुकी है और अलग अलग जगह की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वट सावित्री का व्रत है आज। सुहागन महिलाएं यहाँ पे पूजा कर रही हैं। रायपुर, मनेनगढ़, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ, पटना की ये तस्वीरें हैं। तो देश भर के साथ ही, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पे भी वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। रखा हुआ है इन्होंने व्रत। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। तो जगह जगह पूजा की जा रही है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी दो संवाददाता इंदौर से निहारिका, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ मनीषा जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले इंदौर का रुख करते हैं। निहारिका, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का जो नजारा है, जो माहौल है उस वक्त वहां पे नजर आ रहा है, क्योंकि महिलाओं की पूजा शुरू हो चुकी है और कितना महत्व रहता है पूजा का और व्रत का। जी बिल्कुल, सुबह से ही वट सावित्री की जो है वो पूजा की जा रही है। सभी महिलाएं जो है वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच के अपने पति की लंबी आयु की कामना कर रही है। हम देख सकते हैं इंदौर में इस वक्त हम अन्नपूर्णा क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर कई सारी कॉलोनीज़ में भी बरगद के पेड़ हैं। वहीं सारी महिलाएं जो है वो इकट्ठा हो रही हैं और पूजा कर रही हैं, अपनी पति की लंबी आयु की कामना कर रही है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान की लंबी आयु की कामना की थी यमराज जी से, जिसके बाद से लगातार आज का दिन जो है वो शनि जयंती वाले दिन ही वट सावित्री जी की पूजा की जाती है। इसी को लेकर सारी सुहागिन महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है। सुबह से ही इंदौर के कई क्षेत्रों में जो है पूजा का दौर जो है वो लगातार जारी है और ये जो है पूजा का दौर ये जारी रहेगा और सारी महिलाएं जो है वो अपनी पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। यहाँ पर वो लोग पूजा करती हैं, अर्पण करती है चीज़ों का। सुहागन जो है वो अपनी सुहाग की चीज़ों का अर्पण करती है। उसके बाद बरगद के पेड़ को कच्चे सूत्र से बांध के अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, दिया जलाती है, प्रसाद चढ़ाती है और उसके बाद हाथ
छाप हाथ जो है वो बरगद के पेड़ के ऊपर लगाकर जो है वो अपने पति की लंबी आयु की छाप जो है वो यहाँ छोड़ती है। इसी को लेकर यहाँ पर कई सारी सुहागिन महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आज का जो ये महत्व है पूजा का, वो क्या कुछ खास रखता है। ये इसलिए खास है कि सत्यवान की जान बचाने के लिए सावित्री ने ये उपवास करा था, तो इसलिए जब सभी महिलाएं ये उपवास कर रही हैं। कितने सालों से आप ये उपवास कर रही हैं? 28 साल से। 28 साल से उपवास कर रही है। आंटी आप आगे आइए, क्या कुछ खास महत्व है आज की इस पूजा का? आज का ये महत्व है कि सभी स्त्रियां बहुत मन से हर सुहागने इस पूजा को करती हैं और करना चाहिए सभी सुहागनों को। सावित्री ने सत्यवान को पाने के लिए, लंबी आयु के लिए उनसे मांगा था कि मेरे को लंबी आयु दें और सारी स्त्रियां इसको करें। सो सारी स्त्रियां इसको सभी मन धन से बड़े अच्छे से सुबह से स्नान करके पूजा ध्यान करती हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं जो है वो लगातार पहुँच रही हैं, यहाँ पहुँच के जो है वो प्रसाद चढ़ा रही है, पूजा कर रही है और सावित्री की जो पूजा है वो इसी रूप से जारी है। बिल्कुल निहारिका, और हमारे साथ मनीषा भी जुड़ी हुई हैं रायपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। मनीषा, आप कहाँ पे हैं और महिलाएं पूजा कर रही हैं? जिस तरीके से हमने देखा कि इंदौर में पूजा शुरू हो चुकी है, महिलाएं पहुंच रही हैं, अगर रायपुर की बात करें तो क्या हाल है यहाँ पे? अभी पूजा शुरू हो चुकी है और कितनी महिलाएं पहुंची हैं? देखिए रुमाना, इस वक्त मैं रायपुर के बुढ़ई पारा चौक पे मौजूद हूँ और जैसा कि माना जाता है कि हमारे देश में जो सुहागन महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए कई सारे व्रत करती हैं और वट सावित्री व्रत भी उन्हीं व्रतों में से एक है। कहते हैं कि वट सावित्री व्रत में वृक्ष की पूजा की जाती है, इस बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। कई महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीबन 20 से ज़्यादा महिलाएं इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और सभी सुबह सुबह नहा धो के अच्छे से शोला श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस वक्त सब यहाँ मौजूद हैं, अपने अपने पूजा कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि आरती भी कर रही हैं महिलाएं। यहाँ पे फेरा लगाती हैं, बरगद के पेड़ का कलावा बांधती हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए सबसे पहले इन महिलाओं से ही हम बातचीत करते हैं। आज के व्रत की क्या मान्यताएं हैं? जैसे कि कहा जाता है कि जो सावित्री थी वो अपने पति सत्यवान के लिए ये व्रत मतलब उन्होंने पहले शुरू किया था। तो जब यमराज उनके पति को लेके जा रहे थे तो वो इतनी पतिव्रता थी कि वो यमराज से अपने पति को वापस छीन कर वापस ले आती है। इसके पीछे की वही कहानी है और इसलिए सभी स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत मतलब रखती हैं। तो आप पहली बार कर रही हैं ये व्रत? नहीं, ये मेरा मतलब 12वां साल है जी। तो इस व्रत के दौरान आपको कुछ परेशानियां आई या फिर बहुत अच्छे से ये व्रत आप? बहुत अच्छे से, अभी तक बहुत अच्छे से, और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आने वाले सालों तक मैं ये व्रत करते रहूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि ये जो वट सावित्री व्रत की पूजा होती है ये सत्यवान और सावित्री की कहानी पे आधारित है पूरी की पूरी। उन्होंने बताया कि सावित्री ने अपने पति की जान बचा के लाई थी, उसके बाद से ये बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो हमारे साथ एक और है मौजूद, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस व्रत की क्या महत्वताएं हैं। चलिए मनीषा, देख सकते हैं हम बिल्कुल कि पूजा जो है वो शुरू हो चुकी है और काफ़ी महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई हैं और व्रत की यहाँ पे पूजा की जा रही है। जाहिर सी बात है कि आज का जो व्रत है वो काफ़ी मायने रखता है और महिलाएं साल भर इसका इंतजार करती हैं। आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रायपुर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं पूजा करती हुई नजर आ रही हैं। धागा होता है कच्चा जिसको बांधा जाता है, विशेष तैयारी जो है पूजा को लेके की जाती है। सुहागन महिलाएं ये व्रत करती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए।